हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये क्लास आपको प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। आज मैं आपको साइंस की क्लास लूंगी। साइंस क्लास का हमारा टॉपिक है आज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये क्लास 6, 7 और 8 सब में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसका हम बेसिक ले लेते हैं। जब हम बेसिक लेंगे तभी आपको समझ में आएगा आगे। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। सेम थिंग प्लांट्स के लिए भी है। अगर हमें कोई भी चीज, जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, मम्मा मार रही है आपको, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए होती है? हमें एनर्जी। मैं आपको एनर्जी के थ्रू मैं बोल रही हूँ, इतनी एनर्जी लगा रही हूँ ना अपनी, तो ये किसके थ्रू आया है? फूड के थ्रू। हालांकि आज भले मैंने पूरे दिन से खाना नहीं खाया, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ रही है, बट फूड के थ्रू आती है। ठीक है, फूड के थ्रू ये एनर्जी आती है। सेम थिंग प्लांट में भी होता है। तो प्लांट में भी किसके थ्रू एनर्जी आती है बच्चों? फूड के थ्रू एनर्जी आती है। प्लांट को एनर्जी के लिए क्यों चाहिए होती है? प्लांट को एनर्जी इसलिए चाहिए होती है क्योंकि जो जैसे उसको रिपेयर करने के लिए, रिपेयर कैसे? जैसे कोई ब्रांच उसकी टूट जाती है तो वो अपने आप को क्या करता है? फिर से एक नई ब्रांच उसमें आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है? वो अपने आप को रिपेयर कर लेता है। तो वो फूड क्या, फूड के थ्रू होता है। अब भाई प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं? पहला क्वेश्चन ये होता है बच्चों का कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? क्या इनके पास कोई पर्टिकुलर किचन होता है? नहीं, कोई किचन विचन नहीं होता। बताती हूँ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। क्या न्यूट्रिशन होता है? The process by which an organism take food and utilize it is called nutrition. न्यूट्रिशन बच्चों क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड लेता है और उसको यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज मतलब उसको एनर्जी के फॉर्म में चेंज करता है, यूटिलाइज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन से जो हमें मिलता है, वो बच्चे होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है बच्चों, जो हमें न्यूट्रिशन से मिलता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। Components of food such as carbohydrates, fats, protein, vitamin and minerals are called nutrition. Nutrients. Nutrients क्या होते हैं? जो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं, फैट से मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन अलग है और न्यूट्रिशन से ही जब हमारा खाना क्या होता है? डाइजेस्ट होता है और उससे हमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिशन अलग है और न्यूट्रिएंट्स अलग है, ये बात समझने की कोशिश करिएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिएंट, नहीं समझ पाते। न्यूट्रिएंट्स जो हमें फूड के थ्रू मिल रही है एनर्जी, जो फूड के थ्रू जो हमको पोषक तत्व, एक तरीके से आप हिंदी में कह सकते हैं, मिल रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और वो हमें कैसे मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट के थ्रू, फैट्स के थ्रू, प्रोटीन्स के थ्रू, विटामिन एंड मिनरल्स के थ्रू। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कहाँ से मिलते हैं? पोटैटो से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, राइस से मिलता है। फैट्स ऑयल से मिलता है, चीज से मिलता है। विटामिन फ्रूट से मिलते हैं और मिनरल्स वो भी फ्रूट से मिलते हैं, मिल्क से मिलता है। तो और मिल्क, प्रोटीन, प्रोटीन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। प्रोटीन किससे मिलता है? मीट से मिलता है, एग से मिलता है। और मिल्क, मिल्क तो बेसिक है। मिल्क से तो सब चीजें, कैल्शियम, हर चीज मिल्क से मिलती है। तो मिल्क हमारा क्या होता है? सबसे बेसिक फूड होता है। ठीक है, छोटे बच्चे को भी जो डिपेंड होना होता है, किस पे डिपेंड होता है? मिल्क पे ही डिपेंड रहता है। उसको पहले से ही कुछ खाने को नहीं दिया जाता, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? मिल्क से ही मिलते हैं। तो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या फर्क है, ये जानो बेटा कि द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, फूड को लेता है और उसको एनर्जी के थ्रू यूटिलाइज करता है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। एंड कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब बात आती है प्लांट कैसे करते हैं, प्लांट कैसे अपना खाना बनाते हैं, प्लांट कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, उनका न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है? तो बच्चे इसके टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। कैसे? टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और एक होते हैं बेटा हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं बच्चों? दोनों ही हम स्टार्ट करते हैं। आज बताती हूँ आपको एक थोड़ा सा, लेकिन हम पहले एक पोर्शन करेंगे देन उसमें जाएंगे। तो टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? एक होता है ऑटोट्रॉफिक बच्चों होता है और एक होता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो नाम से ही पता चला, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब फूड, सेल्फ फूड, जो सेल्फ, जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। अपना फूड खुद बनाते हैं, उनके नाम से पता चला, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब फूड। ऑटो नहीं कहते हैं, ये ऑटोमेटिक मशीन है,
है ना। वॉशिंग मशीन कैसे आ गई, ऑटोमेटिक है, हर चीज आजकल तो हर चीज ऑटोमेटिक है। किस किस का एग्जांपल तो हर चीज ऑटोमेटिक है, तो उससे आप जानेंगे जो अपना काम खुद कर ले, ठीक है। तो वो सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब फूड। हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं बच्चों ग्रीन प्लांट्स में, उन्हें बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक में कौन आ जाते हैं बच्चों, ग्रीन प्लांट आते हैं। कौन आते हैं बच्चों, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट्स आते हैं ऑटोट्रॉफिक में, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स। इन्हें हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, ठीक है। इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं बच्चों, ये डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं बच्चों। किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो और इसमें कौन आता है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया ग्रीन प्लांट्स, और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके एग्जांपल हो जाएंगे एनिमल्स, एनिमल्स में हम भी आते हैं एनिमल्स। और हम क्या ले सकते हैं, फंगी, क्या होते हैं बच्चों, फंगी। ये किस क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। इनके बारे में बहुत है, पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से। सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक की बात कर लेते हैं। तो आपको पता चल गया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमारा टॉपिक है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट कॉल्ड न्यूट्रिशन। एंड कंपोनेंट, जो न्यूट्रिशन में जो कंपोनेंट आते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, वो हमारे कहते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। यानी कि वो हमारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं, बाकी का वेस्ट निकल जाता है, वो सब डाइजेशन में बताऊंगी। टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो नाम से पता चलता है, सेल्फ ट्रॉफिक मतलब फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे। और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स। इन्हें हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। और इन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर, क्या कहते हैं बच्चों, कंज्यूमर्स, ठीक है। And this autotrophic mode is called, this mode is called, this mode is called autotrophic, autotrophic nutrition, autotrophic nutrition, autotrophic nutrition. This mode is called autotrophic nutrition, and this mode is called heterotrophic nutrition, heterotrophic nutrition। इतना याद रखिएगा बच्चों। Nutrition in plant, the process by which an organism take in food and utilize in it is called nutrition. Nutrition and component foods such as carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals are called nutrients. और ये न्यूट्रिशन इन प्लांट टू मोड में होता है। कैसे, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक खुद से, जैसे इनके नाम से पता चल रहा है कि अपना फूड खुद ही बनाते हैं, ये होते हैं ग्रीन प्लांट। और हेटेरोट्रॉफिक ये डिपेंडेंट, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से डिपेंडेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स पे। अब हम सबसे पहले बच्चों बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक की। क्या बात करेंगे बच्चों, ऑटोट्रॉफिक की, कि अपना खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स खुद अपना खाना कैसे बनाते हैं, फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। वो होता है फोटोसिंथेसिस। किसके थ्रू होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। किसके थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अपने क्लास 4 से ही पढ़ाते हैं, मैंने क्लास 3rd से ही पढ़ाते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। पर आपको बता देते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स क्या होता है बच्चों, फोटो मीन्स क्या होता है बच्चों, फोटो मीन्स होता है लाइट। क्या होता है बच्चों, लाइट। और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, मीन्स होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग, किस चीज से यूज करते हैं, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
and chlorophyll. Using carbon dioxide, water and chlorophyll in the presence of sunlight is called photosynthesis. Is called photosynthesis. The process by which, यहीं से डन करिएगा, क्लास 4 के बच्चे हैं तो आप मेरे साथ साथ डन करिए। कैसे? The process by which green plants prepare their own food using carbon dioxide, water and chlorophyll in the presence of, इसके presence में sunlight, इसके presence में sunlight, इसके presence में sunlight, तो लाइट किसकी होती है? सन की, sunlight is called photosynthesis. The process by which green plants prepare their own food using carbon dioxide, water and chlorophyll in the presence of sunlight is called photosynthesis. Photosynthesis क्या होता है? एक बार मेरे साथ रिकॉल और रिवाइज करें, यहीं पर आपको डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। The process by which green plant make their own food, अपना फूड बना रहे हैं, क्या यूज करके? यूजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, बताती हूँ, सब चीजें बताती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिल रही है, वाटर एंड क्लोरोफिल। देखो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिल रही है, जो हम क्या करें, हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन, और एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो क्या ले लेता है? प्लांट ले लेता है। वाटर सॉइल के थ्रू जाता है बच्चों, वाटर हम प्लांट्स को देते हैं, वो सॉइल के थ्रू, रूट के थ्रू जाता है और सारे ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीफ में। और उसके बाद है क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? ये ग्रीन पिगमेंट के कारण होता है, जो लीव्स होती है उसमें ग्रीन पिगमेंट के कारण होता है। उसको मैं बताती हूँ, सारी चीजें अलग से बताती हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आपको पता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो वो अपना फूड ऐसे बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस किसको बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच the green plants make their own food using carbon dioxide, water and chlorophyll. The presence of sunlight is called photosynthesis. अब बच्चों, अब ये कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो बना रहे हैं। क्या इनके पास कोई किचन है, कोई कढ़ाई है, हम लोगों की तरह कि पर्टिकुलर गए पेड़ जो है गए और वहां पे कढ़ाई और ये सब चीजें? नहीं, बताते हो कैसे बनता है? जो लीव के थ्रू बनता है। कैसे? लीव के थ्रू। ठीक है, लीव में ये जो लीव होती है ना, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव क्या होती है? फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स का। लीव में सारा फूड बनता है। लीव में कैसे बनता है? इसको कई बार क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि हु इज द किचन ऑफ द प्लांट? तो लीव इज द किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, कौन है किचन? प्लांट का लीव। कौन है फैक्ट्री? फूड बनाने की फैक्ट्री, फूड ऑफ फैक्ट्रीज प्लांट्स की, लीव में बनता है। ठीक है, लीव आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट या लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, ये भी कह सकते हैं। दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्लास 4 हो, 5th हो, 6th हो, ऐसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। बस थोड़ा सब चीजें क्या हो जाती है, किसी ने सिर्फ डेफिनेशन तक ही रहता है और किसी ने सारी चीजें एक्सप्लेन करती है। तो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी ताकि आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं हो या डाउट नहीं। लीव्स ये क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। क्या एब्जॉर्ब करती है? वाटर एंड मिनरल्स। एब्जॉर्ब करती है किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ रूट। थ्रू किसके थ्रू जाता है? थ्रू पाइप लाइक स्ट्रक्चर। लीव एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स। लीव एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ द रूट थ्रू पाइपलाइन स्ट्रक्चर। अब इस पाइपलाइन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों? इस पाइपलाइन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? भाई आपके घर में पॉट है, आप अपने बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल वे में, कोई बच्चे को ये मैम क्या बता रही है तो मैं आता है, बट उनके लिए बहुत बेसिक जानकारी मैं दे रही हूँ जिनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब ये हमने हमारा पॉट है, घर पे लगा है, ठीक है, लगा है। अब यहाँ पे सॉइल वगैरह इसके अंदर होती है, हम आके इसमें वाटर डालते हैं,
वाटर डालते हैं, ये इसकी लीव्स वगैरह हैं, ठीक है। ये रूट होती है, नीचे तक होती है, हम वाटर डालते हैं। तो ये जो रूट होती है ये एब्जॉर्ब करती है, क्या एब्जॉर्ब करती है, वाटर और मिनरल्स, सॉइल में जो मिनरल्स होता है और जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करती है और ट्रांसपोर्ट करती है। क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है बेटा, ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट करती है किसके थ्रू, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है बच्चों, पाइप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू। उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जाइलम। क्या बोलते हैं बच्चों, जाइलम। ये होता है जाइलम, जिसके थ्रू वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्ट होता है। रूट में रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स में। कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, लीव्स में बच्चों, लीव्स में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, लीव्स में। ये हमने पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस क्या होता है और उसमें किसकी प्रेजेंस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। कैसे होता है, धीरे धीरे हम जाते रहेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जाइलम। जाइलम क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू रूट एब्जॉर्ब करती है, जिसके थ्रू रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होने के थ्रू होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, जिसे हम जाइलम बोलते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाता है, ट्रांसपोर्ट होकर लीव्स में जाता है। क्लोरोप्लास्ट, the cell of leaves and young stems plants contain many green structures. क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं बच्चों, जो सेल होती है लीव्स की, the cell of leaves, लीव्स की सेल, और जो यंग स्टेम्स होती है, किसकी यंग स्टेम्स होती है, प्लांट्स की। लीव्स की सेल या फिर जो यंग स्टेम्स होती है प्लांट्स की, वो कंटेन करती है ग्रीन स्ट्रक्चर्स। क्या कंटेन करती है अपने साथ में, ग्रीन स्ट्रक्चर्स। तो कंटेन मैनी ग्रीन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्या कहलाते हैं, द सेल ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स ऑफ प्लांट्स कंटेन मैनी ग्रीन स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब बच्चा ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन इन कलर। कैसे होते हैं बच्चों, ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर। ग्रीन इन कलर कैसे होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर कैसे होते हैं बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स, ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स। अभी जो ग्रीन पिगमेंट लीव में होती है वो कैसे होती है, क्लोरोफिल की वजह से। ग्रीन पिगमेंट किससे आती है, क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल। इससे बच्चों क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन पिगमेंट आती है लीव्स में। और ये ग्रीन पिगमेंट की वजह से क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन कलर, ग्रीन होता है, ग्रीन कलर होता है। और ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स कंटेन करता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अभी हमने यहाँ से पढ़ा, मैंने यहाँ से आपको बता दिया कैसे कंटेन। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, द सेल, जो लीव्स की सेल होती है, द सेल ऑफ लीव्स एंड द यंग स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स कंटेन मैनी स्ट्रक्चर ऑफ द मैनी ग्रीन स्ट्रक्चर्स, मैनी ग्रीन स्ट्रक्चर। और वो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, ग्रीन इन कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर कैसे होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, किसकी प्रेजेंस में, ग्रीन पिगमेंट की वजह से। और वो ग्रीन पिगमेंट किसकी वजह से आती है, क्लोरोफिल की वजह से। किसके बच्चा, क्लोरोफिल की वजह से। ऐसे भी बोल सकते हैं क्लोरोफिल, अब उल्टा भी बार समझाते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट के थ्रू होता है, ग्रीन पिगमेंट के थ्रू क्लोरोफिल होता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन इन कलर का होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, मैनी स्ट्रक्चर्स, ग्रीन स्ट्रक्चर्स कंटेन करता है। कहाँ कंटेन करता है, सेल में, लीव्स की सेल में और यंग स्टेम ऑफ प्लांट्स में, ठीक है बच्चों। अब बच्चों स्ट्रोमेटा क्या होते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हेल्प्स टू ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। जो क्लोरोफिल ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन पिगमेंट की कलर होती है, ग्रीन पिगमेंट किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। जो तो क्या करता है वो बेटा, क्लोरोफिल क्या करता है, हेल्प्स टू ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन। ये सन से क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट होने के कारण क्या करता है, सन से एनर्जी ट्रैप करता है, जिसकी वजह से सनलाइट प्रेजेंस की वजह, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में। बेटा अगर हम इसको सिंगुलर प्रोनाउंस करेंगे तो स्टोमा बोलते हैं, सिंगुलर में स्टोमा, वैसे स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव्स में एंटर करती है किसके थ्रू करती है, टाइनी पोर्स के थ्रू करती है। वो टाइनी पोर्स को ही हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये लीव्स है, इसमें टाइनी पोर्स होते हैं, इससे छोटे छोटे, जिसके थ्रू क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में एंटर करती है।
जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। ईच स्टोमा, अब मैंने बोला ना सिंगल स्टोमा बोलते हैं, तो ईच स्टोमा, हर एक स्टोमा सराउंडेड बाय टू बीन शेप्ड सेल्स, मतलब कि जो हर एक स्टोमा जो होता है वो घिरा होता है, सराउंडेड बाय टू बीन शेप सेल से घिरा होता है। टू बीन शेप क्या होती है, गार्ड सेल होती है। क्या होती है, गार्ड सेल। जैसे ये स्टोमा है फॉर एग्जांपल, तो ये टू बीन ऐसे घिरे रहते हैं, टू बीन शेप। जो टू बीन शेप होता है ना ये, और बीच में क्या होती है हमारी स्टोमा होता है, ठीक है। तो उससे घिरा होता है, टू बीन शेप से घिरा होता है। वो टू बीन शेप क्या होती है, गार्ड सेल होती है बच्चों। क्या होती है, गार्ड सेल। तो ये क्या होती है, गार्ड सेल होती है बच्चों। These guard cells control the opening and closing of stomata। यही गार्ड सेल स्टोमेटा को कंट्रोल करती है ओपन होने में और क्लोज होने में। ओपन होने में और क्लोज होने, जब ओपन होती है तो उसके टाइनी पोर्स के थ्रू क्या होती है, एयर इंटर करती है लीव्स में, और जब क्लोज हो जाती है तो ये ऐसे क्लोज होती है, फिर ऐसे ओपन। तो ये जो ओपनिंग पॉइंट ऐसे होता है, ये है हमारा ओपनिंग स्टोमेटा। क्या है, ओपनिंग स्टोमेटा। और ये हमारी गार्ड सेल होती है, ये हमारी गार्ड सेल से घिरा होता है, जैसे ठीक से बन नहीं रहा है ऐसे। ये ओपनिंग स्टोमेटा है, और ये हमारा एक गार्ड सेल से ऐसे टू बीम लाइक स्ट्रक्चर से घिरा होता है, और ये हमारा ओपनिंग है, ये ओपनिंग स्टोमेटा है, ठीक है बच्चों, ओपनिंग स्टोमेटा। अब ये इसके जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं ना, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लीव्स में इंटर करती है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होता है, इसको सिंपल में स्टोमा भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। और हर एक स्टोमा जो सराउंडेड होता है वो टू बीन शेप्ड सेल्स के बीच में सराउंडेड होता है, जिसे हम गार्ड सेल बोलते हैं। और यही गार्ड सेल कंट्रोल करती है स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोज होने में। इन द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन कैसे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तो लिखते हैं, ये क्या होते हैं हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस है बच्चों, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। केमिकल रिएक्शन क्या होती है बच्चों, जब ये केमिकल रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो चीजें मैंने थ्योरिकल बताई है वो एक रिएक्शन के थ्रू बता रही हूँ कैसे। इन द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये रॉ मटेरियल्स होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज और वाटर, ग्लूकोज और वाटर। ये हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट। क्या होते हैं बच्चों, प्रोडक्ट। और इसको हम शुगर लेते हैं, क्या बोलते हैं, शुगर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, ग्लूकोज एंड वाटर, ग्लूकोज एंड वाटर। अब क्या होता है बच्चों, ये जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है डिफरेंट पार्ट में, किसके डिफरेंट पार्ट में, प्लांट्स की बात हो रही है, तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। ग्लूकोज जो है डिफरेंट ट्रांसपोर्ट हो जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में, किसके थ्रू होता है बच्चों, फ्लोएम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, ये फ्लोएम के थ्रू होता है, ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट में ग्लूकोज फ्लोएम के थ्रू। अब ये वन नंबर का आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा जाइलम और फ्लोएम, दो चीजें हमने पढ़ी। फ्लोएम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में। ये 1 मार्क का क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कौन ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में, फ्लोएम के थ्रू होता है या जाइलम के थ्रू, तो आप बोलेंगे फ्लोएम के थ्रू। जाइलम से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अपवर्ड जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, अपवर्ड ट्रांसपोर्ट कौन करता है, मिनरल्स को, वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम या जाइलम, तो आप बोलेंगे जाइलम, ठीक है। जो अपवर्ड मिनरल्स और वाटर को अपवर्ड जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, प्लांट्स के डिफरेंट प्लांट्स में, वो होता है डिफरेंट पार्ट्स में, उसे हम बोलते हैं जाइलम। और जो
ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को डिफरेंट पार्ट्स में, उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है बच्चों, और बाकी जो हमारा स्टोर होता है ये किस रूप में स्टोर हो जाता है? स्टार्च के रूप में बच्चों। किस रूप में? स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और क्या साथ में रिलीज होता है? ऑक्सीजन, एयर। ठीक है, ये रिलीज होते हैं जिसे हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बनाते हैं अपने लिए ग्लूकोज यानी कि शुगर के फॉर्म में, जो स्टोर होता है स्टार्च के रूप में और ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्लोएम के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में। वाटर होता है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसे हम इनहेल करते हैं। तो ये हमारे होते हैं प्लांट्स। प्लांट्स किस तरीके से फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको फाइंड आउट कर देती हूँ। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दो तरीके से होता है। प्लांट्स में 2 मोड होते हैं। एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक, होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में आते हैं ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में आते हैं एनिमल्स एंड फंगी जो कि डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से होते हैं ग्रीन प्लांट्स में। अभी मैंने आपको क्लियर कराया ऑटोट्रॉफिक वो किस तरीके से अपना फूड बनाते हैं या सिंथेसाइज करते हैं। वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें फूड क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं? मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग द वाटर एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो होता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, वाटर जो कि हम रॉ मटेरियल होता है। तो ये हमारे 2 रॉ मटेरियल होते हैं। सनलाइट का सोर्स क्या होता है? सन, जो वहां से मिलती है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मिलती है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट के कारण होता है। ग्लूकोज, और इसके थ्रू क्या प्रोडक्ट बनता है? ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज और वाटर, और साथ में क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन, जिसका हम यूज कर लेते हैं, हम ह्यूमन यूज कर लेते हैं, एनिमल्स यूज कर लेते हैं। और ये क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में, कैसे? फ्लोएम के थ्रू, और स्टोर हो जाती है स्टार्च के रूप में। ठीक है बच्चों, और जाइलम का मैंने बताया है कि जाइलम क्या होता है? एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू रूट से जो है मिनरल्स एंड वाटर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में, यानी कि लीव्स में जहाँ पे फूड बनता है। अब लीव्स जरूर याद रखिएगा, लीव्स क्या होता है? फूड फैक्टरीज होता है किसका? प्लांट्स का। लीव्स आर द फूड फैक्टरीज ऑफ द प्लांट्स या लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। ये दोनों तरीके से होता है। तो आज की क्लास यही तक। आगे मैं कल पढ़ाऊंगी आपको हेटेरोट्रॉफिक। तो ये हेटेरोट्रॉफिक में कैसे हम कैसे डिपेंडेंट या डायरेक्टली इनडायरेक्टली से डिपेंडेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स पे। ओके, तब तक के लिए पढ़ते